नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एक्सपीरियंस बैंकर एडवाइस में। दोस्तों, आज के समय लगभग हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास अपनी एक कार हो। लोग मानते हैं कार खरीदना सफलता, स्टेटस और आराम का प्रतीक है। लेकिन अगर हम इसे वित्तीय, पर्यावरणीय और व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो कार खरीदना हमेशा समझदारी भरा फैसला नहीं होता है। अक्सर लोग कार जरूरत से ज़्यादा भावना के आधार पर खरीद लेते हैं और यहीं से दिक्कत शुरू होती है। आइए समझते हैं कार खरीदना हमेशा फायदेमंद क्यों नहीं होता, खासकर भारत जैसे देश में जहां पेट्रोल महंगा है, ट्रैफिक ज्यादा है और पार्किंग की जगह कम है। दोस्तों, कार खरीदना कोई छोटा फैसला नहीं है। एक साधारण सी कार लगभग 5 से 6 लाख की होती है। अगर आप थोड़ा बेहतर मॉडल लेते हैं तो कीमत 12 से 15 लाख तक पहुंच जाती है। अगर आप 10 लाख रुपए का लोन 10% ब्याज पर 5 साल लेते हैं तो आप कुल मिलाकर लगभग 12,75,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं, यानी सिर्फ ब्याज के 2,75,000 का नुकसान होता है। इसका मतलब आपकी मेहनत की कमाई एक ऐसी चीज पर फंस गई जो हर साल अपनी कीमत खोती जा रही है। घर या जमीन की तरह कार की कीमतें बढ़ती नहीं बल्कि घटती हैं। एक नई कार की कीमत पहले से ही लगभग 20% गिर जाती है। शोरूम से निकलते ही कार की कीमत 10 से 15-20% कम हो जाती है और 5 साल में करीब 50% कम हो जाती है। उदाहरण ले लीजिए, अगर आपने 10 लाख की कार खरीदी है तो 1 साल बाद उसकी कीमत 8 लाख रह जाएगी, 5 साल बाद सिर्फ 5 लाख रह जाएगी या उससे भी कम। यानी बिना किसी एक्सीडेंट या बड़ी खराबी के भी 5 लाख का नुकसान सिर्फ कीमत घटने से होगा। पेट्रोल और डीजल पर भी भारी खर्च होता है। भारत में पेट्रोल की कीमत लगभग 100-110 रुपए प्रति लीटर है। अगर आप रोजाना 30 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और आपकी कार 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है तो रोज का खर्च आपका करीब हो जाएगा 220 रुपये प्रतिदिन का, यानी कि 6600 रुपये प्रति महीना, और साल का खर्च हो जाएगा लगभग 80,000 रुपये। यह खर्च हर महीने आपकी जेब से जाता रहेगा, चाहे कार खड़ी हो या चले। सर्विसिंग, बीमा और टैक्स का झंझट भी इसके साथ है। कार खरीदने के बाद इसके नियमित खर्च शुरू हो जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस 10 से 20,000 रुपये प्रति वर्ष, सर्विसिंग 5 से 10,000 रुपये प्रति विजिट, साल में 2 बार, टायर, बैटरी, एसेसरीज 15 से 25 लाख हर कुछ साल में खर्च हो जाते हैं। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में आपके 40 से 50,000 रुपये जाते हैं। ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या, बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में कार रखना आराम से ज़्यादा सिरदर्द है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि लोग रोजाना घंटों जाम में फंसे रहते हैं। ऊपर से पार्किंग जगह मिलना मुश्किल होती है। कई सोसाइटीज में तो आपको 1,000 से 2,000 प्रति महीने से पार्किंग फीस देनी पड़ती है। हमारे पास बेहतर विकल्प मौजूद हैं। आज के समय में कार खरीदना जरूरी नहीं रहा है। आपके पास कई स्मार्ट विकल्प हैं, जैसे कि टैक्सी सेवाएं, मेट्रो, बस, ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार सब्सक्रिप्शन या फिर रेंटल सर्विसेज। अगर आप रोजाना 200 टैक्सी पर खर्च करते हैं तो साल का खर्च लगभग 73,000 रुपये होगा, जो कि कार के सालाना खर्च 1.5 लाख से काफ़ी कम होगा। इसलिए अगर आप रोज लंबी दूरी नहीं चलते तो कार खरीदना घाटे का सौदा है। इसका पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। हर नई कार प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों बढ़ाती है। एक पेट्रोल या डीजल कार साल में करीब 2-3 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। अधिक कारें मतलब हवा में ज़्यादा प्रदूषण, ज़्यादा ईंधन की खपत, ज़्यादा ट्रैफिक और शोर। अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयर राइड्स अपनाएंगे तो हवा साफ रहेगी और सड़कें भी खाली रहेंगी। इसके बाद दोस्तों, ईएमआई का मानसिक तनाव भी आता है। जब आप कार लोन पर लेते हैं तो हर महीने आपको 15 से 25,000 रुपये की ईएमआई देनी पड़ती है। यह आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा खा जाती है। ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट जैसे कि एसआईपी, म्यूचुअल फंड, एफडी जैसी चीज़ों से आपको दूर ले जाती है। कई बार ईएमआई का दबाव मानसिक तनाव भी पैदा करता है, क्योंकि कार को इनकम नहीं देती बल्कि खर्च बढ़ाती है। दोस्तों, कार खरीदना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन यह तभी समझदारी है जब आप रोजाना लंबी दूरी तय करना हो, आपके पास स्थिर आमदनी हो और आप उससे रखरखाव का खर्च आराम से उठा सकें। बाकी लोगों के लिए कार सिर्फ एक खर्च करने वाली लग्जरी है, ना कि जरूरी चीज़। अगर आप अपनी कमाई को समझदारी से लगाएं, जैसे म्यूचुअल फंड, एनएससी, पोस्ट ऑफिस स्कीम या एसआईपी में, तो वही पैसे कुछ सालों में आपको वास्तविक संपत्ति दिला सकते हैं। इसलिए भावना से नहीं, समझदारी से सोचिए। कार आपके लिए सुविधा बन सकती है, पर गलत समय पर खरीदी गई कार वित्तीय बोझ भी बन सकती है। कार खरीदने के पहले इन 5 बातों के बारे में जरूर सोचें। क्या यह जरूरत है या शौक? क्या आप मेंटेनेंस और ईंधन का खर्च झेल सकते हैं? क्या आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आसान विकल्प हैं? क्या यह निवेश है या घटती हुई संपत्ति? और इससे पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा?
अगर इसका जवाब नहीं है तो कार ना खरीदना आपके लिए बेहतर है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।